पहले वो तो हमें धमकी दे रहा था कि आप हमें जानते नहीं है, मैं आपको देख लूंगा। अब वो बेचारा कह रहा है कि मैं तो डायलॉग के लिए भी तैयार हूँ, कुछ करने के लिए भी तैयार हूँ। अब आज हमसे ज़रा बात करें। इनके सिटिंग मिनिस्टर्स राब्ते कर रहे हैं, लेकिन मैं ना उन राब्तों को कोई अहमियत देती हूँ, ना उन राब्तों का मैंने जवाब देना मुनासिब समझा है। आपको अपनी हुकूमत जाती नज़र आ रही है, तो आज आपको पार्लियामेंट याद आ गई है, आज आपको बातचीत याद आ गई है, और आज आपको NRO याद आ गया। ये NRO अब नहीं मिलेगा। अब मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया। बिल्कुल, हम समझते हैं कि अच्छा वो इस्टेब्लिशमेंट हो या ये कठपुतली हुकूमत हो, बात करने के वक्त बहुत पहले चला गया था। पहले ऑपोजिशन ने कहा कि हुकूमत से डायलॉग नहीं होगा, और अब वाजे कर दिया कि एस्टैब्लिशमेंट से भी डायलॉग नहीं होगा। और ऑपोजिशन कह रही है कि हुकूमत राब्ते कर रही है, मगर आज वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि हमने कोई राब्ता नहीं किया, मुज़ाकरात करेंगे तो सबके सामने करेंगे। नहीं, हमने तो राब्ता, हमारा तो कोई ऐसा हमारे ऑफिशियल लेवल पे कोई राब्ता नहीं हुआ है। ऑफिशियल राब्ता है सर, किसका? जिसने भी आपकी तरफ से हमारी गवर्नमेंट का एज सच ये इस वक्त कोई भी हमने ऑफिशियल लेवल पे नहीं किया। जब भी हम कोई मुज़ाकरात करेंगे या कोई उसकी जो TORs हैं वो सबके सामने, आवाम के सामने होंगे कि किन बुनियादों पे हम बातचीत कर रहे हैं, तो हम सबके सामने करेंगे, हम वो चोरी छुपे नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने यह भी वाजे कर दिया कि मुझे धड़ाधड़ इस्तीफे मौसूल हो रहे हैं और 31 दिसंबर तक मेरी जेब में तमाम इस्तीफे मौजूद होंगे। ये भी कहा कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये केस लेकर जा रहा हूँ कि हम अपनी सिंध हुकूमत की कुर्बानी दें, अब डायलॉग नहीं करना है, इस्तीफे भी दे देने हैं, और ना ही इदारों से करना है, ना ही हुकूमत से करना है, तो मामला आगे कैसे बढ़ेंगे। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, हुकूमत से कह रहे थे नहीं डायलॉग करेंगे, अब कह रहे हैं इदारों से भी नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, देखें, इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट है या गवर्नमेंट है, आप मुझे ये बताएं कि पिछले 2.5 साल का उनका रवैया जो है वो डायलॉग करने का है। हमेशा जब उनको डायलॉग की ऑफ़र की गई है अपोजिशन की तरफ से, तो ये शेरवानी में महबूस जो अपना आदमी है जो सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म, तो वो उसका आगे से क्या जवाब रहा है? उसने आगे से गालियाँ दी हैं, उसने आगे से तौहीन की है अपना अपोजिशन की। कोई उसका इंसानी रवैया नहीं है, कोई इंसानी कदरों का उसे पास नहीं है। तो ऐसे आदमी से कैसे गुफ्तगू हो सकती है? तो इसलिए जो इस वक्त PDM का मौक़िफ़ है या PMLN का मौक़िफ़ है कि इस हुकूमत से किसी किस्म की जो है वो गुफ्तगू नहीं हो सकती। हाँ, गुफ्तगू का जो एक यानी तरीक़ाकार या एक जो कंडीशन है वो ये है कि इस तहरीक के मकसद को और इसका जो मुतालबा है उसको वो तस्लीम करे, रिज़ाइन करे, और रिज़ाइन करने के बाद जो है वो फिर जो फ्री फेयर इलेक्शन है उनके लिए बिल्कुल PDM बैठेगी, PMLN बैठेगी, पीपल्स पार्टी बैठेगी और उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। नहीं, मगर साहब ये नहीं होगा, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे, दूसरे आपके इदारों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं, तो आखिर में आप डायलॉग करके अपनी पोजीशन से पीछे ही हटेंगे। इमरान खान आपका नहीं इस्तीफ़ा ले सके थे, आप उनका नहीं ले सकेंगे? नहीं शाहजेब, ये बात जो आप कह रहे हैं ना कि ये नहीं होगा, यही होगा, और पिछले 70 सालों में ये नहीं हुआ तो ये मुल्क जो है ये इस नौबत को जो है वो पहुंचा है। PDM को जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया है, जो मियां नवाज शरीफ ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, अगर ये 70 सालों में इस तरह से नहीं हुआ तो अब यही होगा तो मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा। ऐसा, मगर खुद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत में उनके इदारों के साथ ताल्लुकात कैसे थे वो बता रहे हैं। इस वक्त तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मेरे ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, इदारे कह रहे हैं कि हम जमहूरी हुकूमत के पीछे खड़े हैं, तो आप कैसे कामयाब हो जाएंगे जब आज तक ये नहीं हुआ? आज तक ये नहीं हुआ तो इसीलिए तो हम इस हालत को पहुँचे हैं, इसीलिए तो इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, इसीलिए तो इस मुल्क में सिलेक्टेड हुकूमत है, इसीलिए तो ये मुल्क जो है वो आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, इसीलिए तो ये मुल्क कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। और हमारा अगर ये मुतालबा है कि इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए, इस मुल्क में वोट को इज़्ज़त दी जाए या वोट के फ़ैसले को तस्लीम किया जाए, तो फिर अब ये होगा तो फिर ये सारा कुछ होगा ना। अगर ये नहीं होगा तो फिर ठीक है, फिर जिस तरह से चलता आ रहा है फिर चलता जाए।
नहीं, मगर साहब अगर आपने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, लॉन्ग मार्च खत्म करेंगे, उसके बाद धरना दे दिया, तो हुकूमत की जगह काउंटडाउन तो आपका शुरू हो जाएगा। इतने सारे लोगों का इंतजाम करना, उन्हें इस्लामाबाद की सर्दियों में संभाल के रखना, तो फिर आप ही डायलॉग करेंगे, अपनी पोजीशन से पीछे हटेंगे, नहीं हटेंगे? शाहजेब, इस बुनियादी मौक़िफ़ असूल के लिए हमें जो है वो जद्दोजहद करनी चाहिए, और इस जद्दोजहद के में करते हुए जो है इसमें देर हो या सवेर हो, हमें अपने इस असूली मौक़िफ़ के ऊपर जो है वो कायम रहना चाहिए। अगर आपने फिर डायलॉग करके जो है वो फिर किसी जो है वो आपने कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे आना है, तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर ये करना ही नहीं चाहिए। क्या ये कहना कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए, ये गलत है? क्या ये कहना कि अवाम के मैंडेट को तब्दील ना किया जाए, लोगों को ज़बरदस्ती किंग पार्टी में शामिल ना किया जाए, लोगों को इधर से उधर ना किया जाए, तो क्या ये गलत है? अगर ये हो रहा है, होता रहा है, तो गलत होता रहा है। तो अब अगर ये कहा जाए कि ये सही होना चाहिए, तो आप मुझे बताएं कि इस बात की सपोर्ट होनी चाहिए या इस बात की सपोर्ट होनी चाहिए कि जनाब डायलॉग कर लें, बैठ जाएं, कंप्रोमाइज़ कर लें, कंप्रोमाइजिंग जो है वो कोई पोजीशन इख्तियार कर लें, क्या फ़ायदा उसका? वैसे मैं गलत या सही की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़मीनी हक़ाइक़ की बात कर रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि ये होना चाहिए वरना डायलॉग क्यों करें, तो फिर कह दें आप कि हम डायलॉग आखिर तक करेंगे ही नहीं। जिस इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की बात करते हैं कि ज़रूरत है, वो करेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, डायलॉग के ज़रिए इस बात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है कि इस बात को अगर तस्लीम कर लिया जाए कि आज के बाद मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाएगा और अवाम के फ़ैसले को जो है वो तस्लीम किया जाएगा, कोई अदारा जो है वो अपनी आइनी हदूद को क्रॉस नहीं करेगा, उसके बाद ठीक है, करें डायलॉग, बिल्कुल फिर डायलॉग होने चाहिए। लेकिन असूली तौर पे इस मौक़िफ़ को तो तस्लीम किया जाना चाहिए ना। अगर ये मौक़िफ़ तस्लीम नहीं होता तो फिर उसके बाद आप मुझे बताएं कि फिर डायलॉग किस बात के? मतलब मुझे ये बता दें कि आप लोग इस्तीफ़े देने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, आप लॉन्ग मार्च कर लें, उसके बाद अगर हुकूमत आपके इस्तीफ़ों के बाद बाई इलेक्शन करा दे, तो हुकूमत का फ़ायदा नहीं हो गया? हुकूमत और ज़्यादा मजबूत नहीं हो जाएगी आपके लॉन्ग मार्च के बाद, और आपके पास कोई कार्ड्स नहीं होंगे खेलने के लिए? शाहजेब, ये हुकूमत है ही नहीं, ये हुकूमत जो है ये नहीं चल रही। ये हुकूमत जो है इससे जो है ये मुल्क जो है इसको बेहतरी की तरफ नहीं ले जाया जा रहा। इस वक्त आपकी इकॉनमी जो है वो तबाह हो चुकी है। इस वक्त तो लोगों का रोज़गार ख़त्म हो चुका है। इस वक्त जो है ये मुल्क जो है ये यानी अगर इसी तरह से हालात रहे तो खुदा ना खास्ता जो है इसके वजूद को ख़तरा है। ना ये ख़ारजी महाज पे कामयाबी की तरफ जा रहा है, ना ये अंदरूनी महाज पे कामयाबी की तरफ जा रहा है। अगर इस मुल्क को सुरखरू करना है, इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि इस निज़ाम को जो है जो इस वक्त डिलीवर नहीं कर रहा, इसको बदला जाए। और इसको बदला इसी तरह से जा सकता है कि आप आइन और कानून के मुताबिक जो है इस मुल्क को चलाने का फ़ैसला करें।